हेलो एवरीवन। तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी छात्रों के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। हमारे बीच आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आंसर की है 2025 का, उससे निकाला हुआ 5 लाख प्लस छात्रों का डाटा आ चुका है। यानी कि हम लोग आसानी से 1 क्लिक में आज के इस वीडियो के थ्रू जान सकेंगे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो किस हद तक पॉसिबल है, हमारे जोन का क्या कट ऑफ जाना है, हमारे शिफ्ट का, हमारे कैटेगरी का क्या सेफ स्कोर रहना है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, क्योंकि रेलवे का जो असली गेम है वो यहाँ से शुरू होता है। बहुत सारे बच्चे अभी सोच रहे हैं कि हमारे जो मार्क्स है वो बेहद कम है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। कोई ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, गेम कभी भी पलट सकता है, इसलिए आपके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि कंपटीशन किस रूप में है, हमारा सिलेक्शन किस हद तक पॉसिबल है, मैं मेंस की तैयारी किस वे में करूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। आज के इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को हर एक पॉइंट की जानकारी मिलेगी कि आपका जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट के कैटेगरी में आ रहा है या फिर इजी शिफ्ट के कैटेगरी में आ रहा है, आपका जो जोन है वो डेंजर जोन है या फिर सेफ जोन है। क्योंकि सेफ जोन में आपके मार्क्स कम भी हैं तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, और डेंजर जोन में आपके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। तो आप लोगों के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आप लोगों के जोन का क्या हाल है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग रो मार्क्स के बेसिस पे सबसे पहले जानते हैं कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जामिनेशन 2025 में कंपटीशन का क्या लेवल रहा है। उसके बाद हम लोग शिफ्ट वाइज डाटा को जानेंगे कि इस बार का ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है, हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सा रहा है, हर एक शिफ्ट में छात्रों के एवरेज स्कोर क्या बढ़ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। सबसे पहले यदि मैं ऑल इंडिया की बात करूँ, यानी कि सभी जोन को मिलाकर बात करूं कि कंपटीशन का क्या लेवल है, तो उसमें 90 या फिर 90 से अधिक स्कोर करने वाले एक छात्र देखे गए हैं जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि मैं 85 प्लस की बात करूं तो 86 छात्र हैं। 80 प्लस स्कोर करने वाले इस बार एनटीपीसी में 1500 छात्र हैं। 75 प्लस स्कोर करने वाले 9667 छात्र हैं, जबकि 70 प्लस स्कोर करने वाले इस बार आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन में 33,319 छात्र हैं। तो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपका कोई भी जोन हो, कोई भी शिफ्ट हो, यदि आपके रो मार्क्स इतने बढ़ रहे हैं तो आप लोग 100% सेफ हो। बाकी आइए हम लोग आगे जानते हैं कि किस हद तक आपका सिलेक्शन आपके जोन पे डिपेंड करता है, कि आपका जोन कौन सा है, शिफ्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तक आपका कोई भी जोन या फिर शिफ्ट डिपेंड नहीं कर रहा। यदि आपके रो मार्क्स इतने हैं तो आप लोग किसी भी कैटेगरी से सिलेक्टेड हो। बाकी आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यदि मैं 65 प्लस की बात करूँ तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखोगे 74,019 छात्र हैं। 60 प्लस स्कोर करने वाले 1,26,551 छात्र हैं। तो आप लोग देख सकते हो, यदि आपके 60 प्लस स्कोर हैं तो आपके साथ साथ 1,26,551 छात्र यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। यदि मैं 55 प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे देखोगे 1,80,658, और 50 प्लस स्कोर करने वाले हमारे बीच जो छात्र हैं वो 2,29,144 छात्र हैं। तो आप लोग कॉम्पिटिशन का लेवल देख सकते हो। बाकी यदि आपके 50 से कम मार्क्स हैं तो आप लोगों को भगवान का सहारा है, यानी कि उसमें आपका लक डिपेंड करता है कि आपका जो शिफ्ट रहा है वो ईजीएस्ट शिफ्ट रहा हो, आपका जो जोन है वो सेफ जोन रहा हो, तभी आप लोग 50 से कम स्कोर करके भी सिलेक्शन ले सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी से। यदि आपके पास कैटेगरी का सहारा है तो आप लोग कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन ले सकते हो। आप लोग इस डाटा को ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं कि इस बार शिफ्ट वाइज रो मार्क्स के बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यदि मैं 5 जून 2025 के फोर्थ शिफ्ट की बात करूं तो इस शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो केवल 44.85 स्कोर रहा है। यानी कि इस बार का हार्डेस्ट शिफ्ट यदि मैं बात करूं रो मार्क्स के बेसिस पे, वो आपके सामने 5 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट रहा है, जिसमें छात्रों का एवरेज स्कोर 45 से भी कम रहा है। यदि मैं 5 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो ये आपका सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट रहा है इस बार का। इसका एवरेज स्कोर 45.66
साथ साथ रहा है। यानी कि जो भी शिफ्ट आपके सामने हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रहे हैं उन सभी शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन का बेहद ज़्यादा फ़ायदा होना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उन्हें मिलना है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आगे की हार्डेस्ट शिफ्ट रिजिएस्ट शिफ्ट में कितने मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है, नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स का आपको बोनस मिलना है। यदि मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो आपका 12 जून 2025 का सेकेंड शिफ्ट रहा है, जिसका एवरेज स्कोर 45.76 रहा है। यह आपका थर्ड टफेस्ट शिफ्ट रहा है इस बार एनटीपीसी का। यदि मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूँ तो देखोगे 16 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट जिसमें 46.67, 18 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट जिसमें 46.97, 24 जून का फोर्थ शिफ्ट जिसमें 47.19 यहाँ पे छात्रों का स्कोर रहा है। यदि मैं 24 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो इसमें छात्रों का एवरेज 47.21 रहा है। आप लोग देख सकते हो ये सभी हार्डेस्ट शिफ्ट के कैटेगरी में आ रहे हैं। आप लोग अपने शिफ्ट को मैच कर सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो डिटेल के लिए। 10 जून 2025 की यदि मैं बात करूं तो इसमें यदि इसके सेकेंड शिफ्ट में छात्रों का स्कोर 47.50 रहा है। यहाँ पे लगभग 7700 जो छात्र हैं वो इस शिफ्ट से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यदि मैं 11 जून 2025 के शिफ्ट 1 की बात करूं तो 47.75 स्कोर रहा है छात्रों का यहाँ पे एवरेज स्कोर। यदि मैं 11 जून 2025 के फोर्थ शिफ्ट की बात करूं तो इसमें 47.84 यहाँ पे छात्रों का स्कोर रहा है। यदि मैं आगे बढ़ूं तो 10 जून 2025 का जो शिफ्ट है वो 11वें नंबर पे आ रहा है आपका। इसका जो शिफ्ट 1 है इसमें छात्रों का एवरेज स्कोर लगभग 48 मार्क्स यहाँ पे रहा है। 12 जून का फोर्थ शिफ्ट, 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट, 11 जून का सेकेंड शिफ्ट, ये सभी शिफ्ट एक कैटेगरी में आएंगे जिसमें छात्रों का एवरेज 48 के राउंड रहा है। यदि मैं 5 जून 2025, 17 जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून 2025 के फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ तो इन सभी शिफ्टों में छात्रों का एवरेज स्कोर 48.5 मार्क्स रहा है। आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपटीशन का जो लेवल है वो यहाँ पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट की कैटेगरी में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना। यदि आपका 6 जून 2025 का फोर्थ शिफ्ट है तो आपको 48.8 यहाँ का एवरेज स्कोर रहा है इस बार छात्रों का। 23 जून का सेकेंड शिफ्ट 48.95, 16 जून का सेकेंड शिफ्ट यहाँ पे 49 मार्क्स, 9 जून का सेकेंड शिफ्ट 49.5 मार्क्स, 6 जून का फर्स्ट शिफ्ट 49.58 मार्क्स, 10 जून का फोर्थ शिफ्ट यहाँ पे देख सकते हो 49.84 मार्क्स, 9 जून का फोर्थ शिफ्ट 49.86 मार्क्स, 21 जून का फर्स्ट शिफ्ट 49.93 मार्क्स, 17 जून का सेकेंड शिफ्ट 49.94 और यहाँ पे 24 जून का सेकेंड शिफ्ट जिसमें देखोगे 50.3 मार्क्स यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है छात्रों का। यदि मैं 29 नंबर की बात करूँ तो इस पर आपका 17 जून का फोर्थ शिफ्ट आ रहा है जिसमें छात्रों का 50.11 मार्क्स स्कोर है। 13 जून का सेकेंड शिफ्ट 50.17, 19 जून का फोर्थ शिफ्ट 50.18, 16 जून का फर्स्ट शिफ्ट 50.41, 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट 50.56, 20 जून का फोर्थ शिफ्ट जिसमें 50.68 यहाँ पे छात्रों का एवरेज स्कोर रहा है। लगभग यहाँ पे 9400 छात्र यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं शिफ्ट को। 6 जून का सेकेंड शिफ्ट 50.80 मार्क्स यहाँ पे एवरेज स्कोर छात्रों का रहा है। यदि मैं 13 जून के फोर्थ शिफ्ट की बात करूँ तो 50.83 मार्क्स रहा है। और यहाँ पे 14 जून का आप लोग देख सकते हो सेकेंड शिफ्ट 50.9 है, यानी कि 51 एवरेज स्कोर छात्रों का इस शिफ्ट में रहा है। 18 जून का सेकेंड शिफ्ट 51.29, 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट 51.35, 20 जून का सेकेंड शिफ्ट 51.55, 19 जून का सेकेंड शिफ्ट 51.93, 20 जून का फर्स्ट शिफ्ट 51.94, 23 जून का फोर्थ शिफ्ट जिसमें 52.08 मार्क्स छात्रों का एवरेज स्कोर रहा है। 18 जून का फर्स्ट शिफ्ट जिसमें 52.10 मार्क्स छात्रों का एवरेज यहाँ पे रहा है। यदि मैं 21 जून की बात करूँ तो 21 जून का फोर्थ शिफ्ट यहाँ पे 52.56, 21 जून का सेकेंड शिफ्ट 53.07 और यहाँ पे
3 जून का फर्स्ट शिफ्ट, इसमें 53.35 यहाँ पे छात्रों का एवरेज स्कोर रहा है। यदि मैं इस बार की IGS शिफ्ट की बात करूँ तो रो मार्क्स के बेसिस पे 23 जून का फर्स्ट शिफ्ट इस बार का IGS शिफ्ट देखा गया है, जिसमें 53.35 मार्क्स छात्रों का एवरेज स्कोर रहा है। तो आपने देखा IGS शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट में अप्रॉक्स 9 to 10 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 12 से 13 नंबर का डिफरेंस कुल मिलाकर दिखना है IGS शिफ्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट के बीच। तो आप लोग देख सकते हो इस डाटा को। यदि मैं टॉप रैंकर्स की बात करूँ तो इस रूप में है, आप लोग एक नज़र दे सकते हो इस पर भी। अब यदि मैं जोन वाइज डाटा की बात करूँ तो जोन वाइज जो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस रहा है वो किस रूप में रहा है। तो अहमदाबाद जोन में आप लोग देखोगे कुल मिलाकर 41,459 यानी कि लगभग 41,500 यहाँ पे छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा डाटा है। आप लोग देखोगे 90+ स्कोर यहाँ से कोई भी छात्र नहीं कर पा रहे हैं। 85+ 10 छात्रों के हैं, 80+ 175 छात्रों के, 75+ जो स्कोर है वो 1146 छात्रों के हैं, 70+ स्कोर 4017 छात्रों के हैं। यदि मैं 65+ स्कोर की बात करूँ तो 65+ जो है वो 9048 छात्र के और 60+ 14,998 यानी कि 15,000 छात्रों के 60+ स्कोर इस जोन से रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो बाकी आगे का डाटा। नेक्स्ट जो जोन है हमारे सामने वो है आपका अजमेर जोन, जहाँ पे 85+ स्कोर करने वाले एक छात्र हैं, 80+ स्कोर करने वाले 48 छात्र हैं। और आप लोग आगे देख सकते हो 75+ स्कोर करने वाले 255 छात्र, 70+ स्कोर करने वाले 783 छात्र इस बार NTPC में दिखे हैं। यदि मैं 65+ की बात करूं तो 1601 छात्र और 60+ स्कोर करने वाले 2477 छात्र यहाँ पे देखे गए हैं। यदि मैं आगे बढ़ूँ तो आप लोग देखोगे नेक्स्ट जो जोन है वो है बेंगलोर में आप लोग कुल मिलाकर देखो यहाँ पे 90+ शून्य छात्र के, 85+ शून्य छात्र के और 80+ की बात करूँ तो 80 से अधिक स्कोर करने वाले जो बेंगलोर जोन में छात्र हैं इस बार वो 13 हैं। 75+ स्कोर करने वाले 139 हैं, 70+ स्कोर करने वाले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 559 छात्र हैं और यहाँ पे 65+ स्कोर करने वाले 1386 छात्र हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डाटा को। और यदि आपके 65+ या फिर 60+ भी हैं तो आप लोग यहाँ पे सेफ माने जाओगे। कुल मिलाकर 60+ स्कोर करने वाले 2630 छात्र हैं। आप लोग इस डाटा का स्क्रीनशॉट लेकर रख के अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हो। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो आपके सामने RRB भोपाल है, जहाँ पे 85+ स्कोर 5 छात्र कर रहे हैं, 80+ स्कोर 38 छात्र कर रहे हैं। और कैटेगरी वाइज यह डाटा है, आप लोग कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो आपके सामने। यदि मैं 70+ स्कोर की बात करूँ तो 714 छात्र हैं, 196 जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि मैं 60+ की बात करूं तो 60+ स्कोर करने वाले जो अपने सामने इस बार छात्र हैं वो 2466 छात्र हैं, यानी कि लगभग 2500 छात्र ऐसे हैं जो कि इस बार 60+ स्कोर कर रहे हैं। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। मैं नेक्स्ट जोन की बात करूं तो आपके सामने भुवनेश्वर नेक्स्ट जोन के रूप में, जहाँ पे 70+ स्कोर करने वाले 1975 छात्र हैं इस जोन में। और यदि मैं 60+ की बात करूँ तो 60+ जो स्कोर कर रहे हैं वो 9210 छात्र यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं RRB भुवनेश्वर से। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो नेक्स्ट जोन आपके सामने बिलासपुर है, जहाँ पे 75+ स्कोर 631 छात्र कर रहे हैं, 70+ स्कोर 2233 और 60+ स्कोर करने वाले हमारे बीच जो छात्र हैं वो 9697, यानी कि लगभग 10,000 छात्र ऐसे हैं जिनके 60+ स्कोर देखे गए हैं RRB बिलासपुर से इस बार NTPC 2025 के एग्ज़ाम में। यदि मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ में 80+ स्कोर 206 छात्रों के रहे हैं इस बार और 60+ जो स्कोर है वो यहाँ पे देखोगे 12,540 छात्रों के रहे हैं, यानी कि इस रूप में डाटा को आप लोग देख के स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और कुल मिलाकर 40+ स्कोर करने वाले यहाँ पे 24,237 छात्र यहाँ पे देखे गए हैं। नेक्स्ट जोन आपके सामने RRB चेन्नई, जहाँ पे 70+ स्कोर करने वाले छात्र अपने सामने 1437 छात्र हैं
और 60+ स्कोर जो कर रहे हैं वो 6475 छात्र हैं, जिसमें से 1055 अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे 4027 छात्र ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 746, एससी कैटेगरी 545 और एसटी कैटेगरी से 102। नेक्स्ट जोन की यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जोन आपके सामने गोरखपुर है, जहाँ पे 70+ स्कोर जो कर रहे हैं छात्र वो 554 छात्र हैं। अनरिजर्व कैटेगरी जिसमें से 145, 296 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 88, एससी कैटेगरी 25 और एसटी कैटेगरी 0 है। आप लोग यदि मैं 60+ की बात करूं तो आपके जोन में 60+ जो स्कोर कर रहे हैं वो 1857 छात्र कर रहे हैं, 431 यहाँ पे कुल मिलाकर अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी 1017, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 259, एससी 128, एसटी 22। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो आपके सामने जो नेक्स्ट जोन है वो है गुवाहाटी, जिसका डाटा देख सकते हो आप लोग। 70+ जो स्कोर कर रहे हैं वो 2278 छात्र कर रहे हैं। यदि मैं 60+ की बात करूँ तो 60+ यहाँ पे आपके सामने 10,122 छात्र स्कोर कर रहे हैं, यानी कि 60 से अधिक नंबर यहाँ पे 10,000 से अधिक छात्र लेकर आ रहे हैं आरआरबी गुवाहाटी में। यदि मैं जम्मू श्रीनगर की बात करूँ तो जम्मू श्रीनगर में 80+ स्कोर करने वाले 6 छात्र इस बार दिखे हैं, जिसमें से 2 अनरिजर्व कैटेगरी से, 3 ओबीसी कैटेगरी, 1 ईडब्ल्यूएस, बाकी 0। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। और 70+ स्कोर 278 छात्रों के और 60+ स्कोर 1352 छात्रों के इस बार देखे गए हैं। नेक्स्ट जोन आपके सामने आरआरबी कोलकाता है, जहाँ पे इस बार सीटें आपको सबसे अधिक दिखी थी और यहाँ पे लगभग 80,000 छात्र अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो आप लोगों के सामने इस जो जोन का डाटा है वो क्लियर है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे यदि मैं आरआरबी कोलकाता से बात करूं तो 90+ स्कोर 0 छात्र के, 80+ स्कोर जो कर रहे हैं वो 361, 70+ जो स्कोर कर रहे हैं वो 8,043 छात्र हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी 2357, ओबीसी 3929, ईडब्ल्यूएस 1204, एससी कैटेगरी 478, एसटी कैटेगरी 75 हैं। यदि मैं 60+ की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो 60+ जो है इस बार 28,199 छात्रों के रहे हैं, यानी कि लगभग आप लोग देखोगे 28,000 ऐसे छात्र हैं आरआरबी कोलकाता से जिनके स्कोर 60+ हैं। आप लोग देख सकते हो उस डाटा को। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूं तो आपके सामने जो नेक्स्ट जोन है वो है आरआरबी मालदा, जहां पे 70+ स्कोर 138 छात्रों के और 60+ स्कोर 569 छात्रों के रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। नेक्स्ट जोन आपके सामने आरआरबी मुंबई, जहां पे 70+ स्कोर 2554 छात्रों के रहे हैं, 60+ स्कोर 10,628 छात्रों के रहे हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डाटा को। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूं तो आरआरबी आपके सामने मुजफ्फरपुर है, जहां पे कुल मिलाकर 60+ यदि मैं बात करूं तो स्कोर करने वाले 150 छात्र देखे गए हैं, जिसमें से 35 अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 84 ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 19 छात्र हैं, एससी कैटेगरी 2 और एसटी कैटेगरी यहाँ पे 2 और एससी 10। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूं तो आपके सामने जो नेक्स्ट आरआरबी है वो आरआरबी पटना है, जहां पे स्कोर 60+ करने वाले 1333 छात्र हैं, जिसमें से 208 अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी 834, ईडब्ल्यूएस 233, एससी 44 और एसटी 14 यहाँ पे दिखे हैं। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो वो है आपका प्रयागराज, जिसे आप लोग इलाहाबाद भी कह सकते हो, जहाँ पे छात्रों के जो स्कोर हैं वो 70+ 1584 छात्रों के रहे हैं इस बार। यदि मैं 60+ की बात करूं तो 4980 छात्रों के इस बार रहे हैं आरआरबी प्रयागराज से स्कोर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो उस डाटा का। नेक्स्ट आपके सामने जो आरआरबी है वो है आरआरबी रांची, जहां पे 70+ स्कोर करने वाले जो छात्र हैं वो 540 हैं, 65+ यहाँ पे 1119 छात्र हैं। यदि मैं नेक्स्ट जोन की बात करूँ तो आपके सामने सिकंदराबाद है, जहाँ पे 70+ स्कोर करने वाले 811 छात्र हैं, अनरिजर्व कैटेगरी उसमें से 129, ओबीसी 488, ईडब्ल्यूएस 130, एससी 40 और एसटी 24 यहाँ पे देखे जा रहे हैं। सिलीगुड़ी जोन आपके सामने नेक्स्ट है, जहाँ पे 80+ केवल एक छात्र के स्कोर रहे हैं इस बार,
और यहाँ पे यदि मैं 60 प्लस की बात करूँ तो 60 प्लस कुल मिलाकर 260 छात्रों के स्कोर देखे गए हैं, जिसमें से 99 अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 92 ओबीसी कैटेगरी से, 19 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी से 41 और एसटी कैटेगरी से 9 छात्र यहाँ पे देखे गए हैं। इस जोन का आप लोग डाटा देख सकते हो। निश्चित रूप से काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि एससी कैटेगरी से कुल मिलाकर 41 छात्र हैं जो कि 60 प्लस स्कोर कर रहे हैं। इस जोन से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट जो आपके सामने है वो है त्रिवेंद्रपुरम का, जहाँ पे 75 प्लस 77 छात्र कर रहे हैं स्कोर। और यहाँ पे 60 प्लस की यदि मैं बात करूँ तो 60 प्लस स्कोर 1205 छात्रों के हैं, जिसमें 486 अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी 525, एससी कैटेगरी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 83, एससी कैटेगरी 87 और एसटी कैटेगरी 24 हैं। बाकी आप लोग टॉपर्स का यहाँ पे लिस्ट में नाम देख सकते हो, जो टॉपर जो है वो किस वे में स्कोर कर रहे हैं। अब यदि मैं कट ऑफ की बात करूं कैटेगरी वाइज, तो आप लोग ध्यान से समझना, आपका जो कट ऑफ है वह डिसाइड करता है कि आपका जो आरआरबी का जोन है वह डेंजर जोन है या फिर आपका सेफ जोन है, क्योंकि डेंजर जोन में आपको कट ऑफ हमेशा से हाई दिखनी है और सेफ जोन में आपको कट ऑफ लो दिखनी है। अब आप लोग कहोगे कि सेफ जोन किस वे में मैं मानूँ, डेंजर जोन किस वे में मानूँ, तो आप लोग ध्यान से समझना। यदि आपके शिफ्ट में ऊपर जो आपने देखा एवरेज रो मार्क्स जो है छात्रों का वो काफ़ी हाई बन रहा है, तो आपके जो जोन है वो यहाँ पे डेंजर जोन माने जाएंगे। आपके जो शिफ्ट है वो यहाँ पे ईजीएस्ट शिफ्ट माने जाएंगे, तो इसमें आपको नुकसान होगा। यदि आपके शिफ्ट में छात्रों के रो मार्क्स जो है वो कम बन रहे हैं, तो आपके जो शिफ्ट हैं वो यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट माने जाएंगे और आपको इसका बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन में होगा। तो आइए हम लोग कैटेगरी वाइज बात करते हैं। यदि आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी से हो और आपके स्कोर 70 प्लस बन रहे हैं यहाँ पे डेंजर जोन से, तो आप लोग बिल्कुल सेफ़ हो। यदि आप लोग सेफ़ जोन में हो और आपके जो स्कोर है अनरिजर्व कैटेगरी से वो 67 टू 68 भी बन रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे सेफ़ माने जाओगे। यदि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ तो आप लोग इसमें जनरल कैटेगरी से -1 से -2 कर सकते हो। और यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करूं तो डिपेंड करता है कि आपके जोन में वैकेंसी कितनी है इस कैटेगरी की। बाकी मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा कि आपके जोन में कितनी वैकेंसियां हैं, कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी है, और आपका जो जोन है वो सेफ़ जोन है या फिर डेंजर जोन है। डेंजर है तो कट ऑफ क्या है, सेफ़ है तो कट ऑफ क्या है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग ओबीसी कैटेगरी से -3 टू -5 कर सकते हो, और किसी जोन में आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कट ऑफ काफ़ी कम भी दिखेंगे, तो आप लोगों के वो लकी जोन साबित होंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग उम्मीद लेकर चल सकते हो, मेंस की तैयारी लगातार कर सकते हो। यदि आप लोग एससी कैटेगरी से हो तो आप लोगों के यदि स्कोर यहाँ पे कुल मिलाकर 56 टू 58 भी बन रहे हैं, तो आप लोग उम्मीद लेकर चल सकते हो। और यदि आप लोग एससी कैटेगरी से हो तो 52 टू 53 यहाँ पे आप लोगों के लिए सेफ माना जाएगा। आप लोगों को कितने से अधिक मार्क्स होने चाहिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ बता दूंगा कि आपके शिफ्ट में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ क्या रहना है, आपके जोन में क्या स्कोर छात्र कर रहे हैं, तो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन का कितना बेनिफिट होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपसे शेयर करूंगा। तो आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर आऊँ आप तक वीडियो इन्फॉर्मेटिव पहुँच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।